जैसे द्वापर युग जो था वो श्री कृष्ण का था, तो ये कलयुग जो है ये राहु का युग है। इस समय आपको हर तरफ माया और जाल ही नजर आएगा, भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है कि शायद अच्छी गाड़ी, बंगला, पैसा सिर्फ राहु यही दिलवाता है, नहीं। राहु आपको आध्यात्म से भी जोड़ सकता है। राहु आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे बूम का दूसरा नाम राहु है, आपकी जिंदगी के अंदर बूम ले आता है। अगर आपका राहु 9th हाउस में है तो ये आपको बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का बना देगा, बहुत ज्यादा धार्मिक बना देगा। पॉजिटिव है तो अच्छा, पॉजिटिव है तो। और अगर नेगेटिव है तो आप कहोगे धर्म क्या है। हाँ, मैं नहीं मानता। राहु 10 में दुनिया बस में 10th वाले राहु को ये कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। तो आपका क्या कहना है इस राहु के बारे में? आपका राहु पॉजिटिव है तब आप कुछ भी करो, हर कोई आपकी वाहवाही कर जाता है। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। राहु कलयुग को रूल करने वाला प्लैनेट, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, फेम का कारक राहु, एट द सेम टाइम डिसेप्शन और चालबाजी का कारक भी राहु है। ऐसा माना जाता है कि स्वर भानु को जब श्री विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से अलग किया गया तो सर बना राहु और धड़ बना केतु। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है कि राहु के अंदर इतनी पावर क्यों है कि वो आपको इतना फेम, इतनी शोहरत, इतना कुछ देकर जाने की उसके अंदर क्यों काबिलियत है। एट द सेम टाइम राहु की महादशा आपकी लाइफ में क्या लेकर आने वाली है, आपकी कुंडली में कौन से बेस्ट प्लेसमेंट्स होंगे राहु के, कौन सी राशि में, कौन से हाउस में, कौन से प्लैनेट्स के साथ। साथ ही साथ हमने राहु की रेमेडीज को भी डिस्कस किया है। तो अगर आपका राहु वीक है तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आपकी कुंडली में आपका राहु कौन से हाउस में है, कौन सी राशि में है और किस प्लैनेट की युति के साथ है। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं, इनके प्रीवियस पॉडकास्ट को आपने स्पीकिंग ट्री पर बहुत प्यार दिया है। मैं स्वागत करना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजर और रमल विद्या एक्सपर्ट गीतू परमार मैम का। मैम वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसा मैंने मेरे दर्शकों को बताया कि राहु की आज हम बात करने वाले हैं। इतना इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। यूँ तो हर प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर राहु की बात आते ही लोग राहु से डर जाते हैं। आधे लोग राहु को ब्लेम करते हैं कि मेरी तो राहु की दशा चल रही है। लेकिन जिसको पता है कि राहु आपको ब्लेसिंग्स भी बहुत देता है, जब राहु देने पर आता है तो बहुत कुछ आपको देगा। हम उसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या साइंस होंगे एक इंसान की लाइफ में जिससे ये पता लगेगा कि उसका राहु स्ट्रॉन्ग है, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या कुछ रेमेडीज भी आप हमें बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा। जैसे कि ये कलयुग है तो कलयुग मीन्स झूठ, भ्रम, जाल। तो राहु भी झूठ, भ्रम और जाल का ही दूसरा नाम है। लेकिन आपने अगर इसको हम देखते हैं तो राहु अगर आपकी कुंडली में बहुत पॉजिटिव है तो आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग एकदम फर्श से एकदम अर्श पर आ जाते हैं। हाँ। जमीन पर होते हैं और एक आपके आसमान पर पहुंच जाते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण सबसे बड़ा राहु भी होता है जी। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु पॉजिटिव बैठा है तो आपको झूठ और भ्रम जैसे बात हुई है, ऐसे लोगों के अंदर ना आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये लोग मायावी होते हैं, इनको भ्रमित करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। जिसकी भी कुंडली में राहु स्ट्रांग होगा वो आपको बहुत इजीली भ्रमित कर देगा। आप उसके भ्रम में फंस भी चले जाओगे। लेकिन अगर इनकी कुंडली में राहु डाउन है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा दुख भी काटते हैं और एकाएक ये बिल्कुल अर्श से फर्श पर भी आ जाते हैं। तो रही बात इनकी रेमेडीज की, तो इनका सबसे अच्छी इनकी रेमेडी होती है कि आप अगर मंत्र जाप करते हैं ओम राम राहवे नमः का, तो रोज अगर आप 108 बार रुद्राक्ष की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर हम राहु की बात करें तो सिर्फ ये महादेव से डरता है। हाँ, ये तो किसी और से नहीं डरता, कंट्रोल वही कर सकते हैं। तो अगर ये ओम राम राहवे नमः का आप जाप करते हैं तो राहु को कंट्रोल किया जा सकता है। ये राहु का बीज मंत्र है। ये राहु का बीज मंत्र है। तो ऐसा करने से आपको राहु के रिजल्ट्स पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा रेमेडी ये है कि अगर आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तब भी आपके राहु के रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता।
ओके, बट मैम डॉग को तो कहीं ना कहीं केतु से एसोसिएट केतु से भी जोड़ा जाता है, लेकिन अगर आप काले कुत्ते को खिलाते हैं रोटी तब इसको राहु के साथ हम जोड़ते हैं। ओके, तो मैम क्या, जैसा आपने महादेव की बात की कि महादेव की आराधना तो कर ही सकते हैं, और कैसे इस आराधना को और इंटेंसिफाई किया जाए? क्या कुछ हम इसमें मंत्र स्तोत्र कर सकते हैं? मंत्र आपको जैसे मैंने बताया कि आप ओम राम राहवे नमः का जाप कीजिए। एक इनके लिए अगर स्टोन कोई बिलीव करता है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है बिलीव सिस्टम, अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे तो आप कितना भी मंत्र जाप कीजिए आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और अगर आप बिलीव करते हैं तो इनके लिए आप गोमेद स्टोन आता है, आप अपने इस दशा में गोमेद स्टोन वेयर कीजिए और ओम राम राहवे नमः का जाप कीजिए। ओके। सेकंड, इसके लिए अच्छी रेमेडी होती है कि अगर आप झूठ बोलना, जो कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों के लिए झूठ ना बोलना, अगर आप झूठ बोलना बंद करें और लोगों के साथ छल करना कम कर देंगे तब भी आपका राहु बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे युग होता है ना, ये कलयुग जो है ना, ये राहु का युग है जी। जैसे द्वापर युग जो था वो श्री कृष्ण का था, तो ये कलयुग जो है ये राहु का युग है। इस समय आपको हर तरफ माया और जाल ही नजर आएगा, भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपने आप को दुनिया के सामने भी हमेशा छल और कपट से बचना चाहिए। एक तरफ आपकी राहु की दशा चल रही है और दूसरी तरफ अगर आप छल और कपट कर रहे हैं तो आपका राहु कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। आप कितना भी मंत्र जाप कीजिए, आप कितनी भी पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर छल कपट है तो आपका राहु बैलेंस नहीं होगा। मैम राहु को काल भैरव से भी एसोसिएट किया जाता है जी, तो काल भैरव और राहु का कनेक्शन मैं आपसे समझना चाहूंगी। काल भैरव से इसलिए कनेक्ट किया जाता है, जैसे काल भैरव की अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, काले कुत्ते को फीड करते हैं, तब भी आपका राहु बैलेंस होता है, अच्छा होता है। और अगर हम काल भैरव को देखते हैं तो काल भैरव को भी महादेव से ही कनेक्ट कर सकते हैं हम। बिल्कुल। तो सारी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आके रुकती है महादेव पे। अगर आप महादेव की पूजा अर्चना करते हैं तो काल भैरव प्रसन्न होंगे। काल भैरव कौन है? महादेव के सेनापति हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको कनेक्ट करेंगे तो वही, अगर उनकी सवारी की अगर हम बात करते हैं काल भैरव की, उनकी सवारी कौन है? श्वास, काला कुत्ता, यस, ठीक है ना। तो वही आपकी चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। मैम आपने जैसा बात की कि राहु आपको फर्श से अर्श तक लेकर जाता है, जी, किस तरह ये जो सडन राहु आपको ग्रोथ देता है, सडन फेम देता है, ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? इसका सीधा जीता जाता एग्जाम्पल अभी अगर आप देख रहे हो आजकल डॉली चाय वाला, देख रहे हो, ये राहु है। क्या चाय वही बेच रहा है? दुनिया में लोग चाय बेच रहे हैं। एक ट्रेंड सेट जो करता है, अगर हम कहते हैं ना कि उसने अपना एक लेवल बना लिया, तो जो ये लेवल बनता है ये आपको राहु ही कराता है। बहुत सारी चीजें आपको जिंदगी के अंदर राहु लेकर आता है, अगर राहु आपका पॉजिटिव चल रहा है तो। और ऐसे लोगों ही को आप देखते हो कि ये हमेशा अपनी जिंदगी में आपको अलग ही नजर आएंगे। एक अलग इनके अंदर बातें करने की अलग बात होगी इनके अंदर, सामने वाले इंसान को एक इतना जबरदस्त तरीके से भ्रमित करने का दावा कर सकते हैं ये। तो अगर आप राहु की बात करते हैं तो, और अगर हम इसी के साथ कहते हैं कि जिनका राहु डाउन है, तो ऐसे लोग हमेशा आपको दिखेंगे कि नॉनवेज की तरफ ज़्यादा जाते हुए, ड्रिंक इनटेक करते हुए, गैम्बलिंग की तरफ जाते हुए, जिनको ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता है। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सिवाय कुछ है ही नहीं, अंधकार ही अंधकार है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो राहु उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहा। क्योंकि जब आपको हर तरफ ब्लरनेस नज़र आनी शुरू हो जाए, आपको कुछ रास्ता नजर ना आए, तो आपकी कुंडली के अंदर राहु की दशा चल रही है, या राहु आपका खराब आपको रिजल्ट्स दे रहा है, या फिर राहु की किसी ना किसी ऐसे ग्रह से युति हुई है जो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा। तभी आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाती है। इवन कि चलती हुई मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, माँ बेटे का रिश्ता खराब हो जाता है, पिता पुत्र का रिश्ता खराब हो जाता है। जो परिवार एक संयुक्त होकर रहता है वो बिल्कुल बिखर जाता है जब आपकी राहु की दशा चलती है। और राहु की दशा के अंदर भी स्पेसिफाई कर रही हूँ, अगर वो राहु पॉजिटिव नहीं है तो और राहु पॉजिटिव है तो वो जो संयुक्त परिवार है वो एकदम तरक्की की तरफ पहुंच जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि राहु आपको किसी ना किसी तरह के एडिक्शन में डालेगा अगर नेगेटिव है। बिल्कुल डालेगा। राहु आपको हमेशा दो रास्तों पे दिखाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या रास्ता आपने चॉइस करना है। राहु को ना सबसे मेन है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो भटकता रहता है। डिजायर है ना, डिजायर्स हैं, मतलब उसके अंदर इतनी ज्यादा डिजायर्स हैं। अगर वो पैसा कमाना चाहेगा तो वो कमाने के बावजूद भी उसकी डिजायर्स पूरी नहीं होंगी। वो आज 2 रुपए कमाएगा तो कल 4 की इच्छा करेगा, 4 कमाएगा तो 6 की इच्छा करेगा। उसकी हमेशा जो एक ख्वाहिशें है ना वो बढ़ती चली जाती है। उसी तरीके से सिर्फ राहु आपको ऐसा नहीं कि भौतिक सुख की तरफ लेके जाता है। लोगों को लगता है कि शायद अच्छी गाड़ी, बंगला, पैसा सिर्फ राहु यही दिलवाता है, नहीं। राहु आपको आध्यात्म से भी जोड़ सकता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, मैं अभी किसी से बात करी थी, उन्होंने मुझे कहा कि उनका राहु बहुत पॉजिटिव है और राहु की पॉजिटिव की जब दशा आई तो ही वो बहुत स्पिरिचुअलिटी में आए। तो आई थिंक ये भी कहना सही है। मैंने कहा ना, वो आपको हर चीज की एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाता है। हर चीज की एक्सट्रीम आपको राहु करवाता है। तो जब वो आपको पॉजिटिव लेके जा रहा है और उसने आपको अध्यात्म से जोड़ दिया, तो वो जर्नी आपकी बिल्कुल एंड करेगा ही नहीं। आप एक विद्या सीखेंगे, आपका इंटरेस्ट दूसरी विद्या पे, दूसरी में, तीसरी में। इवन कि राहु अगर आपका बहुत पॉजिटिव है तो हो सकता है ये आपको गुप्त विद्या की तरफ भी लेकर जा सकता है, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी बनती है हर दिन कुछ सीखने की। आपने ज्योतिष विद्या सीख ली, उसके बाद आप उसका दूसरा लेवल सीखना चाहोगे, फिर कहीं ना कहीं आप उसको सोचोगे कि मैं अब गुप्त विद्या भी सीखूं। गुप्त विद्या किस प्रकार? गुप्त विद्याएं जो होती हैं, जैसे ये अगर हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो ऐसे गुप्त विद्याएं होती हैं जिसमें तंत्र विद्या भी आती है। ओके। तो लेकिन बात सारी वही आ जाती है कि राहु आपको रिजल्ट्स कैसे दे रहा है और किस तरह से आपका राहु प्लेस, किस तरह से आपका राहु प्लेस है और किस तरह की आपकी दशा चल रही है और आप कैसे उसको चला रहे हैं। जी, राहु की दशा की आपने बात की, थोड़ी इसके बारे में मैं और बात करना चाहूँगी। क्या ये कहना सही होगा कि राहु अगर अच्छा है तो वो सबकी लाइफ में एक सडन एक्सपेंशन और ग्रोथ लेकर आएगा, या फिर अगर वीक है तो वो एडिक्शंस लेकर आएगा अगर राहु की दशा चल रही है? और ये क्वेश्चन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी राहु की दशा आने वाली है, चल रही है, या वो उसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी राहु की दशा आपके लिए क्या लेकर आई। देखो, राहु की दशा जब भी आती है लाइफ के अंदर चेंज तो लेकर आती है। वो चेंज डिपेंड करता है कि वो चेंज आपका पॉजिटिव वे में आ रहा है या नेगेटिव वे में आ रहा है। लेकिन राहु की दशा चल रही है या राहु आपकी कुंडली में किस घर में बैठा है वो भी मैटर करता है, और राहु की युति किस ग्रह के साथ हो रही है वो भी मैटर करती है। तो ऐसा नहीं है कि राहु आपको सिर्फ पैसा ही लेके देगा या भ्रम ही देगा, झूठ ही देगा। राहु, जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव भी करवा सकता है। जब राहु की दशा चलती है तो बहुत लोग होते हैं, शायद अगर हम रेशो की बात करें तो 10 के अंदर से 6 लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को पहले ही सोचना शुरू कर देंगे, हमारी राहु की दशा चल रही है इसलिए हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ये जो चीज़ सोचते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ होता है। क्योंकि हम कितना भी कहें, हमारी अंदर की एनर्जीज जो होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं। And they're very smart also. उन्हें पता बहुत है कि मैटर आप करती क्या हैं, उन्हें बोल क्या आप बोल रहे हो। देखो, ये अगर हम ग्रहों की बात करें ना तो ये आपके लिए एक अनवांटेड गेस्ट है जिन्होंने आपके पास, आपके ग्रहों में, आपके घर में आना ही आना है। बिल्कुल ठीक है। तो वही अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है और आप आने के बाद उसको अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे हो, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, और आने से पहले ही उसको बोल रहे हो ये ऐसा क्यों आ रहा है, हमने तो बुलाया भी नहीं था, और आने के बाद अब उसको कह रहे हो कि अच्छा नहीं है, मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मुझे ऐसा कर रहा है, मुझे वैसा कर रहा है, तो क्या आपको वो गेस्ट पॉजिटिव वाइब्स देगा? नहीं देगा। तो सेम थिंग, जब हमें किसी ने बता दिया, आपको किसी ने गाइड कर दिया कि आपकी राहु की दशा चल रही है या महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, उससे पहले ही अभी आई भी नहीं वो दशा, लेकिन आपने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, अब तो मेरे साथ खराब होगा, अब मेरी अंतरदशा आने वाली है, अब मेरे रिलेशंस खराब होंगे, अब मेरा बिजनेस सफर करेगा, अब मुझे ये प्रॉब्लम्स आएंगी, अब मुझे ये प्रॉब्लम्स आएंगी। आपने जो चीज बोल दी, तो भाई यूनिवर्स तो लैंग्वेज जानता है तथास्तु की।
बिल्कुल सही बात है। तो जो आपने कह दिया तो वो तो कहेगा ना कि मेरे को आने से पहले ही इतना आप बुरा कह रहे हो, तो फिर तो मैं कर्ज दे के जाऊंगा। और जो लोग कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम, आप किसी को इनवाइट करो, हैप्पीली इनवाइट करो, तो आपको कर्ज दे के जाएगा? नहीं दे के जाएगा। वो आपको अच्छी वाइब्स दे के जाएगा, आपको ब्लेसिंग्स दे के जाएगा। बिल्कुल। लोग शनि की बात से बहुत डर जाते हैं। शनि की 60 सती चल गई, हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। क्यों हो रही है? शनि कर्म फलदाता है। क्यों हो रही है प्रॉब्लम्स? क्योंकि आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर हम राहु की बात करते हैं तो मैनिफेस्टेशन भी आपको राहु बहुत ज्यादा इस तरफ लेके जाता है। आपकी अगर राहु की महादशा चल रही है, मैं आपके पॉडकास्ट पे बता रही हूँ, आपकी राहु की महादशा है, अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा, कोई भी दशा चल रही है, आप अपने आप को सोचना शुरू कर दो मेरे साथ गलत नहीं होगा। आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रही हूँ, आप 45 डेज एक डायरी बनाओ और मैनिफेस्ट करो, मेरा ये काम हो गया। प्रेजेंट टेंस में, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, मेरा ये काम हो गया। आज आपने गाड़ी लेनी है, ठीक है, आपके पास कोई सोर्सेज नहीं है जिस लेवल की आप सोच रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज आपके पास मारुति के सोर्सेज हैं तो आप सोचो मुझे पोर्श लेनी है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आज आपके पास मारुति के सोर्सेज और आप सोच रहे हो कि मुझे होंडा सिटी लेनी है, तो ये कम गैप है, राइट। आपने अगर उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया रोज कि मेरे पास गाड़ी आ गई, मेरे पास गाड़ी आ गई, और आपकी राहु की दशा चल रही है, चैलेंज के साथ बता रही हूँ, कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएंगे, चाहे आप सेकेंड हैंड लो बट वो गाड़ी आएगी। क्योंकि राहु के अंदर, क्योंकि राहु के पावर है, राहु के अंदर, राहु के अंदर बहुत पावर है। राहु इतना एक्सपैंड कर देता है आपको, इतना एक्सपैंड कर देता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। एक्सपेंशन, यस, एक्सपेंशन। लेकिन आने से पहले ही हमने इसको गाना शुरू कर दिया, मेरे साथ तो अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ तो अच्छा नहीं होगा, तो कहता भैया अब तो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। अब तूने कह दिया ना, तूने कमांड कर दिया तो नहीं होगा अच्छा। तो इसलिए हर चीज को पॉजिटिव, हमारा जब तक हमारी सोच पॉजिटिव है हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। जब तक हमारी सोच पॉजिटिव नहीं है हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता। ये आप कितने भी जाप कर लो, आपकी राहु की दशा चल रही है, आप मेरे पास आ रहे हो, हमारे जाप करवा दो जी राहु के, हमारी दशा चल रही है, ठीक है, हम नहीं जाप कर सकते। लोगों का आजकल काम है करना नहीं है, करवाना है। हाँ, खुद तो कर्म नहीं करना। जब तक अब आपने खाना खाया तो वो आपके पेट तक पहुंचा, मेरे पेट तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो आपने खाया। तो जो आप लोग पाठ या हवन या जो कुछ भी करवा रहे हैं, देखो ऐसा नहीं मैं कह सकती कि आज आपको हवन करवाना है तो आप हवन करने बैठ जाओगे, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जाप तो आप कर सकते हो। आज आपकी राहु की दशा है, मैंने आपको कहा कि आप एक काम करो, आप रोज के 108 बार ओम राम राहवे नमः का जाप करना शुरू कर दो, ठीक है। आपने कहा नहीं मैम मेरे लिए तो बहुत टफ है, आप एक काम करो 17,000 जाप करने हैं, आप ना मेरे से चार्जेस ले लो, जाप आप कर लो। क्या किया आपने? कहाँ वो एनर्जीज जाएंगी? वो जाप मैं कर रही हूँ, वो मेरे तक जा रहा है, आप तक नहीं जा रहा। उसको आप 17,000, मैंने ये तो नहीं कहा आप आज ही 17,000 करो या 10,000 करो, आपको मैंने कहा आप रोज का 108 बार करो, जितने में आप कंफर्टेबल हो। तो जब आप करना शुरू करोगे तो वो खाया हुआ, वो करा हुआ आप तक जा रहा है ना, वो मेरे तक नहीं जा रहा ना। तो लोग ये नहीं समझते, लोगों समझते हैं हमने स्टोन पहन लिया, हमने स्टोन ले लिया और उसके बाद हमने जाप के लिए पैसे दे दिए, हमारा राहु बैलेंस हो जाएगा। फिर जब कुछ टाइम बाद चीजें नहीं पॉजिटिव हुई तब भी तो बेकार स्टोन पहन लिया, कुछ काम तो करा नहीं, हवन कराया कुछ काम नहीं किया, जाप कराया कुछ काम नहीं किया। अरे आप ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ये जो लोगों के अंदर ये जो मिसकॉन्सेप्शन है ना कि हाँ हम लोगों ने तो पैसा दे दिया, हमने काम करा दिया, तो राहु को आपको प्लैनेट फिक्स हो गया। फिर राहु आपको अच्छे से पछाड़ भी देता है। फिर ऐसे ही लोग हमेशा देखोगे एकदम जीरो आते हैं, जो हम कहते हैं ना कि एकदम तो राहु, फिर उसके बाद उसका आंसर क्या होता है, मेरी तो राहु की दशा थी तो मुझे तो ऐसा होना ही था। क्यों होना था? बिल्कुल। तो ये चीजें गलत है। तो मैं आपकी इस बात से ये कंक्लूड करूंगी कि आवर थिंकिंग क्रिएट्स अ रियलिटी। यस, कि कोई भी प्लैनेट हो, अगर आप उसे कर्स करेंगे कि ये बुरा है, तो एक्चुअली वो उसी तरह एक्ट करेगा। उसे ब्लेस कीजिए जैसा मैम ने कहा, बिल्कुल, और उसे इनवाइट कीजिए अपनी लाइफ में एक अच्छे गेस्ट की तरह। उसको आप रोक नहीं सकते। अगर आपकी राहु की महादशा है तो वो आएगी। उसको आप किसी भी पंडित से, किसी भी ज्योतिष से, किसी से भी आप जो मर्जी पाठ पूजा करा लीजिए कि आप मेरी ये पाठ पूजा कर लीजिए जी, मेरे राहु की महादशा नहीं आनी चाहिए, होगा ऐसा? नहीं होगा।
तो आप अपने आप को करने में विश्वास करो, जो कि लोग आज की डेट में नहीं करते, वो करवाने में विश्वास करते हैं और बातें करने में विश्वास करते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। अरे करनी पे करो, कथनी से ज्यादा करनी पे विश्वास करो। जब कथनी पे ज्यादा करनी पे विश्वास करोगे ना, तो परमात्मा भी आपका साथ देगा। ब्यूटीफुल। तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो कि किसी रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, या जिनका विवाह होने वाला है। मैम, राहु को ब्याहू कहा जाता है कि राहु आपकी शादी करवा के जाएगा, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया कि राहु अपने आप में एक डिसेप्टिव प्लैनेट भी है। तो क्या राहु की दशा में जो लोग आते हैं वो एज अ लाइफ पार्टनर सही होते हैं, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप में, चाहे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के आए या फिर कोई पार्टनर बन के आए, तो क्या उन लोगों से कनेक्शन बनाना सही होगा? देखो, पहली चीज तो एक आपको बात बताऊं, मैंने ये पहले बोला कि राहु एक मायावी प्लेनेट है, इसको छाया ग्रह कहा जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका इम्पैक्ट सभी ग्रहों से ज्यादा होता है। इसका जो एक पावर्स है वो सबसे ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि राहु की दशा में आपका रिलेशन बनाना या आपकी लाइफ में किसी का आना कि वो इंसान गलत ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले बोला कि मैं महादेव की भक्त हूँ, तो जब आपको लगता है कि आपकी राहु की कोई भी दशा चल रही है, आप महादेव की भक्ति करनी शुरू कर दो। गारंटेड है आपकी लाइफ में चाहे कोई पार्टनर आए, चाहे कुछ भी आए, आपको राहु देव कभी भी कर्ज नहीं देकर जाएंगे। मैं कभी भी राहु नहीं कहती, मैं राहु देव कहती हूँ। कहने को अगर हम बात करें तो राहु देवता नहीं है। राहु, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये स्वर भानु था इनका नाम। कौन थे स्वर भानु? आपने ये इंट्रोडक्शन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको पता है स्वर भानु कौन थे? स्वर भानु हिरण्यकश्यप के पुत्री सिंहिका के पुत्र थे, और हिरण्यकश्यप को ही विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया था उनका वध करने के लिए। तो ये जो स्वर भानु है तो राक्षस, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर अध्यात्म की प्रवृत्ति भी है, क्योंकि जब श्री हरि अमृतपान करवा रहे थे तो इन्होंने अमृतपान तो किया था ना, अमृत था इनके अंदर, था ना। जब उसके बाद श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से अलग किया, धड़ और सर अलग किया, तो कहीं ना कहीं तो उसका असर रहेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि हमेशा आपको ये नुकसान ही देके जाएंगे? आप उनको नुकसान नहीं देंगे। आप महादेव की भक्ति करो, आपकी राहु की कोई भी दशा चल रही हो, आप छोड़ दो सब उपाय, सिर्फ महादेव की भक्ति करो और आप ओम राम राहवे नमः का जाप शुरू करो। आपकी चीजें बैलेंस होने शुरू हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राहु किसी भी घर में बैठे हो, किसी भी युति के साथ हो, कुछ भी हो, बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आप कंबल का दान करो, आप काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, आप झूठ छोड़ो, आप चींटियों को आटा डालना शुरू करो। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हर किसी के लिए रोज उपाय करना बहुत टफ टास्क है। आज मैं आपको बोल दूं कि आपने रोज सुबह गाय को ऑफिस जाने से पहले रोटी खिला के जाना है, चींटियों को आटा डाल के जाना है, ये करना है, मछलियों को आटा गोलियां डालनी है। तो ये हर किसी के लिए रोज करना टफ टास्क है। तो वो क्या सोचेंगे आप कि पता नहीं मैम ने इतने दिन बोला, इतने दिन कब कंप्लीट होंगे? तो वो हम काउंटिंग से कर रहे हैं, वो रेमेडीज हम काउंटिंग से कर रहे हैं। तो काउंटिंग से की गई कोई भी पूजा, कोई भी भक्ति कभी भी काम नहीं करती। फेथ मैटर करता है। वो नहीं कह रहे आप बहुत कुछ करो, आपको लगता है कि मैं इसको करने में कंफर्टेबल हूँ। आज मैंने आपको 4 रेमेडीज दे दी, आपको लगता है कि मैं 4 नहीं कर सकती। हाँ, मैं रोज जाप कर सकती हूँ, मैं हनुमान जी की पूजा कर सकती हूँ, मैं शिव भक्ति कर सकती हूँ, मैं किसी भी एक चीज को करने के लिए रोज कैपेबल हूँ। आप वो करिए, लेकिन श्रद्धा के साथ। जहाँ श्रद्धा है, भाव है, वहाँ भक्ति है, वहाँ सब कुछ है। आप भाव से नहीं कर रहे हो, श्रद्धा से नहीं कर रहे हो, आप थोप के कर रहे हो कि हाँ मुझे उन्होंने बोला जी, मुझे पंडित जी ने बोला है तेरा ये टाइम पीरियड है, तू ये कर, तो मुझे करना है, तो वो असर नहीं करेगा। जो आप किसी को दोगे रिवर्ट वही आएगा ना। आप आज मेरे साथ एनर्जीज पॉजिटिव एक्सचेंज कर रहे हो, तो मैं ना चाहते हुए भी आपके साथ नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज नहीं करूंगी,
रिवर्ट पॉजिटिव दूंगी। आप मेरे साथ बैठ के अगर नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो मुझे, तो मैं कितनी कोशिश करूंगी आपको पॉजिटिविटी देने की, नहीं करूंगी। एट लास्ट यहाँ से नेगेटिव एनर्जीज एक्सचेंज हो जाएंगी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। मेक सेंस। मैम, जैसे हम किसी भी इंसान से मिलते हैं, जैसे हम दोनों जब पहली बार मिले स्टूडियो में जी, तो आपने बोला कि आपसे एक पर्टिकुलर ऑरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी। तो हर प्लैनेट का ऑरा हर इंसान से रिफ्लेक्ट होता है। तो राहु डोमिनेंट जो लोग हैं उनका ऑरा कैसा होगा? जो राहु डोमिनेंट लोग होते हैं ना, आप उनके पास बैठेंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अच्छा। वो इतना जबरदस्त इल्यूजन क्रिएट कर देंगे, माया जाल जिसको हम कहते हैं। माया जाल सिर्फ पैसों से नहीं होती, वो ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देंगे कि आप उसके सामने उनकी बातों को इतना पॉजिटिव लेके चलेंगे, आपको लगेगा ये जो बोलते जा रहे हैं वो सब सच है। चाहे आपको अंदर से पता है कि ये इंसान सच नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी अगर उनका राहु पॉजिटिव है, उनका ऑरा स्ट्रांग है, तो आप ना चाहते हुए भी उसकी हर बात को सुनते चले जाएंगे। भ्रमित कर देगा वो आपको। मतलब वो इन्फ्लुएंस करने की वो ताकत इतना, रखता है। हाँ, यस। आज जो सोशल मीडिया है, क्या है ये? राहु रूल। राहु रूल है। आज आप देखते हो कि लोगों के बहुत जल्दी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, मिलियंस में पहुंच जाते हैं। क्या है वो? राहु। कुछ लोगों का कंटेंट इतना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बहुत टाइम लग जाता है उस जगह पे पहुंचने में। ये राहु है। और कुछ लोग बहुत जल्दी एकदम एक वीडियो वायरल होती है और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। राहु। मैंने कहा ना, राहु आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे बूम का दूसरा नाम राहु है, आपकी जिंदगी के अंदर बूम ले आता है। तो आप बहुत सारे लोग देखते हैं कि एकदम फेमस हो जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं या आप इंस्टा देख रहे हैं, फॉलोअर्स देख रहे हैं, जितना भी ये मायावी जाल है, ये सारा राहु ही है। तो जिसका राहु स्ट्रांग होगा, अभी आप किसी के पास बैठे और आपको पता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, आप उसको आने से पहले जानते हो कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसका राहु स्ट्रांग है, आप उसके पास बैठोगे, आप उसकी बातों में भ्रमित होते चले जाओगे। आप ना चाहते हुए भी आपको उसकी एक एक बात अच्छी लगेगी, एक एक बात आपको लगेगा ये सच बोल रहा है, सब बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, ये तो गलत बोल ही नहीं सकता। चाहे उसके जाने के बाद आप उसको एनालाइज करो, अरे यार ये तो झूठ बोल रहा था, ऐसा तो था ही नहीं। तो ये राहु है। That's the power of राहु। Yes, that's the power of राहु। कि राहु आपको भ्रमित कर देता है। इसी से हम जनरली राहु को हर हाउस में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब कुंडली देखते हैं तो हमें टोटल सारे रिजल्ट्स देखने होते हैं और सिर्फ एक प्लैनेट से, एक प्लेसमेंट से ज़्यादा चीज़ें नहीं पता लगती हैं। बट यहाँ से मेरा इंटेंशन ये है कि एक जनरल ट्रेट एक इंसान के थोड़े बहुत अगर हमें पता लग सके कि मान लीजिए किसी का राहु फर्स्ट में है तो वो ऐसा हो सकता है, तो ऐसे हम अकॉर्डिंगली हाउस बाय हाउस हम डिस्कस करते हैं। तो राहु इन फर्स्ट हाउस कैसे होंगे मैम? देखो, फर्स्ट हाउस हम ये सबके लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ राहु नहीं देखा जाता, सभी प्लैनेट्स देखे जाते हैं। लेकिन अगर हम एक वैसे रेंडम अगर बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस आपके व्यक्तित्व को शो करता है, आपकी पर्सनालिटी को बताता है कि क्या आपका व्यक्तित्व है, क्या आपका स्वभाव है। ठीक है, तो जिसके भी फर्स्ट हाउस में राहु होता है, ऐसा इंसान हमेशा अपने लिए सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। उसको हमेशा लगता है कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहूं, मैं कहीं पे भी जाऊं, चाहे मैं 100 की भीड़ में जाऊं, चाहे मैं 1000 की भीड़ में जाऊं, लेकिन मेरा को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिलना चाहिए, लोग मुझे देखें, मुझे पहचाने। तो ये राहु ये करवाता है अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो। और अगर नेगेटिव में जाए तो वो सेल्फिश नेगेटिव में है तो वो फिर आपको अलग अलग कर देता है सबसे। मतलब अलग करने का मतलब आप हर चीज को गलत वे में लेके चलते हो। सबसे ज्यादा अगर राहु आपका फर्स्ट हाउस में है और नेगेटिव है तो ऐसे लोग आपको एडिक्टेड मिलेंगे। ऐसे लोग कोई ना कोई ऐसी एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो स्मोकिंग में हो, चाहे वो गैम्बलिंग में हो, चाहे वो ड्रिंकिंग में हो, किसी ना किसी कंडीशन में ऐसे मिलेंगे जो वो पूर्ण रूप से एडिक्टेड होंगे। अगर हम बात करते हैं सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस हमारा फाइनेंस का हाउस होता है। तो अगर आपका सेकंड हाउस में राहु बैठा है तो आपको लाइफ के अंदर एकदम चेंजिंग आएंगी, फाइनेंस की ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा होगी अगर पॉजिटिव है तो। वहीं अगर नेगेटिव बैठा है तो फिर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत झेलने पड़ते हैं, आपको अपने बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। देन आगे हम थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस अगर हम देखते हैं तो वो हमारा एजुकेशन का भी होता है, हमारे छोटे भाई बहन का भी होता है।
अगर हम इसकी बात करते हैं, आपका राहु अगर पॉजिटिव नहीं है तो आपने बहुत देखा होगा भाई बहनों में लड़ाई, बहुत झगड़ा होता है। हाँ। बहुत ज्यादा झगड़े हैं। पहले बहुत ज्यादा प्यार था, पहले दूरियां होके भी नजदीकियां थी। ठीक है, जब तार चलते थे तब दूरी होके भी नजदीकी थी। आज मोबाइल चलते हैं तो एक घर में बैठ के भी सब अनजान हैं। क्यों? ये राहु है। जब हमारे समय में क्या एक फोन कॉल्स, लैंडलाइन जो होता था, किसी को कॉल करना, बहुत सारे रिलेशंस आपके अपने थे, चाहे वो मासी हैं, मामा हैं, बुआ है, उनमें प्यार था। आज वो बुआ मासी आंटी में कन्वर्ट हो गई। आज भाई बहन अगर एक घर में रहते हैं उसके बावजूद वो एक नहीं है, बिकॉज ऑफ राहु। क्योंकि आप एक रूम में अगर बैठे हो 4 जने तो चारों के हाथ में अलग अलग फोन होता है। तो वो कहाँ है राहु? आपको राहु ने क्या किया? सबको सेपरेट कर दिया। हर कोई अपने फोन में बिजी है, तो वो रिलेशंस आपके ब्रेक हो गए। तो 3rd हाउस में राहु ऐसा है। लेकिन 3rd हाउस में अगर आपका राहु है और पॉजिटिव है तो आप देखोगे लोग आज भी जो है जॉइंट फैमिली में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, एक ही बिजनेस में रहते हैं, जिसमें फादर ब्रदर 2-2 3-3 पीढ़ियां एक ही परिवार में काम कर रही हैं। तो राहु आपका बैलेंस भी है। और मैम 3rd हाउस को कहीं ना कहीं करेज का हाउस भी कहा करेज जाता का हाउस है। तो राहु अगर पॉजिटिव है तो वो करेजियस भी आई थिंक बना देता है इंसान को। बिल्कुल। 4th की बात करते हैं। 4th की बात करते हैं तो 4th हाउस हमें हमारा घर, हमारी मदर से रिलेशन कैसे हैं, प्रॉपर्टी को कैसे हम देखते हैं, गाड़ी है, जितने भी भौतिक सुख हैं। हर किसी को भौतिक सुख में क्या चाहिए? गाड़ी, घर, बंगला, ये सब चाहिए। ये 4th हाउस में है। अगर आपका 4th हाउस में राहु है और वो पॉजिटिव बैठा है तो ऐसे में आप अपना घर जरूर बनाते हो, आपका घर बनेगा, आप अच्छी गाड़ी जरूर लोगे, आपकी मदर के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। और वहीं अगर आपका नेगेटिव है तो आपकी अपने मदर से बॉन्ड बिल्कुल खराब होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, आपका बना हुआ घर बिक जाएगा, आपके वाहन बिक जाएंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे कैसे पता चलता है? हमारे गाड़ियां खराब होनी शुरू हो जाएंगी। वाहन है ना 4th हाउस में, तो क्या होगा? अभी आप देखोगे एक स्कूटी उठाई खराब, गाड़ी उठाई खराब, कभी टायर पंचर, कभी पेट्रोल खत्म, कभी कोई मैकेनिकल इशू, कभी कुछ। एट लास्ट हमें लगेगा अच्छा या इसको सेल ही कर दो, दूसरी ले लो। सेल तो आपने कर दी क्योंकि आपका राहु नेगेटिव है, लेकिन परचेज नहीं कर पा रहे क्योंकि राहु नेगेटिव है। यही अगर राहु पॉजिटिव होगा तो आप सेल नहीं करोगे, उल्टा दूसरी परचेज करोगे। तो घर बनेगा, बिकेगा नहीं। और राहु नेगेटिव है तो बना बनाया घर भी आप बेच दोगे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी कि आपको लगेगा नहीं मेरा गुजारा नहीं चल रहा। एट लास्ट इंसान प्रॉपर्टी क्यों बनाता है? अपने एक सेविंग्स के लिए। जब आपको बहुत सारे ट्रबल्स आएंगे तो आप उसको सेल आउट करोगे, तो चीजें बिकनी शुरू हो जाएंगी। फिर आते हैं हम 5th हाउस पे। 5th हाउस जिसको हम लव का हाउस भी कहते हैं, संतान का घर भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपने मेरे से पूछा था कि अगर किसी की राहु की दशा या महादशा चल रही हो तो पार्टनर कैसा हो। हाँ, तो अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और आपका 5th हाउस में राहु है और नेगेटिव चीजें मिल रही हैं आपको, नेगेटिव उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपकी अपने पार्टनर से कभी भी नहीं बनेगी। डिस्प्यूट्स होंगे, रिलेशंस ब्रेक होंगे, आपका कितना पुराना चलता हुआ रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो 20-20 साल बाद भी डाइवोर्स हो जाता है। अच्छी शादी चल रही, 20 साल से तुम रह रहे थे, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, ऐसा क्या हुआ कि 20 साल बाद तुम्हें उसके अंदर प्रॉब्लम्स नजर आई? नेगेटिव राहु की दशा आ गई। ये आ गई। ये करवाता है, भ्रमित कर दिया। मतलब जो कमियां तुम्हें 20 साल नजर नहीं आई वो 20 साल बाद नजर आ गई। वो ये है राहु नेगेटिव। यस। अगर राहु पॉजिटिव होगा तो आप कमी को भी कहोगे कोई बात नहीं, निकल जाएगा, प्रॉब्लम है निकल जाएगी, तो कमियों को वो देखेगा नहीं, नजरअंदाज कर देगा। लेकिन अगर राहु नेगेटिव है तो वो छोटी सी कमी को भी बहुत बड़ा एक्सपैंड है ना, एक्सपेंशन करना है, तो वो छोटी सी कमी को बड़ा कर देगा। इसमें ये कमी है, मुझे नहीं रहना, 20 साल तक तो मैं रह ली, अब मुझे नहीं रहना। तो ये राहु है। राहु इन 6th हाउस। राहु इन 6th हाउस। 6th हाउस हमें रोग, रिपु, ऋण। तो 6th हाउस में जब राहु आता है तब आपको कोई ना कोई अचानक ऐसा रोग
डायग्नोज होगा। ये हमें लगेगा ही नहीं, ऐसी तो हमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। अचानक कोई भी चीज अचानक के अंदर जब होती है, अचानक से आपको ऐसी चीजें सिचुएशंस आ जाएंगी कि आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, ऋण कर्जे के चांसेस बन जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल आप देख रहे हो लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, कार्डियक अटैक बहुत फेमस हो रहा है, कैंसर। पहले कैंसर ऐसे कभी नहीं सुनते थे, आज कैंसर होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें डायग्नोज होती है ना, कैंसर कभी भी ऐसा नहीं है ना कि आपको फर्स्ट स्टेज में पता चल जाएगा, धीरे धीरे पता चलता है। तो ये भ्रमित कर रहा है ना आपको। तो ये जो राहु अगर आपका नेगेटिव है तो आपको ये ना ठीक होने वाली प्रॉब्लम्स देता है और साथ ही साथ बड़ी प्रॉब्लम देता है। छोटी प्रॉब्लम नहीं देगा, बड़ी देगा। कैंसर बड़ी प्रॉब्लम, छोटा इशू नहीं है। कार्डियक अटैक बड़ी प्रॉब्लम। तो ये आपको जो भी देगा एक्सपैंड में ही देगा। कर्जा देगा, छोटे लेवल का नहीं देगा, बड़ा कर्जा देगा। यही अगर हम 7th हाउस में आते हैं तो 7th हाउस होता है आपका मैरिड लाइफ का, पार्टनरशिप तो बहुत प्रॉब्लमैटिक बोलते हैं राहु को, डिवोर्स ही करवाएगा। बिल्कुल, और ये करवाता है। ओके, ये करवाता है। अगर आपका 7th हाउस में राहु है और नेगेटिव है तो भले ही आपकी शादी 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है या 20 साल पुरानी है, वो कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करेगा। और कई बार इशू इतने मेजर हो जाते हैं कि चीजें खराब हो, पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं, डाइवोर्स हो जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट यही है कि जब भी आपकी राहु की दशा है या राहु 7th हाउस में है और आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में आ रही है, आप शिव आराधना करनी शुरू कर दो। आपकी मैरिड लाइफ बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। आप माँ पार्वती पे श्रृंगार चढ़ाना शुरू करो। आप किसी की भी अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आजकल ये बहुत मेजर हो चुका है। क्योंकि पहले लोग थोड़ा सा इस चीज को शर्म करते थे कि इतने साल हो गए, लोग क्या कहेंगे। आज कोई परवाह नहीं करता। तो ये बेपरवाह करने वाला भी राहु ही है। ये राहु, कलयुग राहु है। डिवोर्स बहुत कॉमन हो गया, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को लगता है मैं अपनी जिंदगी जीऊं, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे क्या है। 4 लोग बात करेंगे, करने दो, 4 दिन बात करके चुप हो जाएंगे। तो ये जो है इस समय सबसे बेस्ट उपाय है। और वैसे कि अगर आप कभी भी शिव आराधना करते हैं या हनुमान जी की भक्ति करते हैं या जिनकी मैरिड लाइफ में इशू है, अगर वो माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पण करती हैं तो मैरिड लाइफ उनकी रुक जाती है। जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि खत्म हो जाती हैं, तो जो है वो होगा। कर्म तो झेलना पड़ेगा। अगर आपने गलत कर्म किया है तो वो आपको झेलने पड़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं 8th हाउस में, ऑकल्ट के हाउस में। 8th हाउस में अगर है तो ये हाउस सिर्फ ऑकल्ट का नहीं होता, ये हाउस आपको 8th हाउस आपको मृत्यु का भी होता है। तो राहु अगर आपका नेगेटिव है तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि राहु कई बार आपको गूढ़ विद्याओं में ले जाता है। तो जब आपका 8th हाउस में राहु जाता है तब आपको कुछ भी, चाहे आपके साथ हो चाहे आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो, सडन डेथ के चांसेस हो जाते हैं। ज़रूरी वो चीज़ आपके साथ हो, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकती है। प्लस आपका रुझान गूढ़ विद्याओं की तरफ जाता है। आपका ध्यान भक्ति के ट्रैक की तरफ ना जाके तांत्रिक विद्याओं की तरफ जाता है कि मुझे तंत्र साधना सीखनी है, मुझे लोगों का नुकसान करना है। कि आज कोई भी किसी को अगर आप देखते हो आज के टाइम के अंदर, सामने वाला इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। ठीक है ना। तो उसका कारण यही है। तो जब आपका 8th हाउस में राहु जाता है तब आप चाहते हो कि मैं ऐसी विद्या पकड़ूं कि जिसमें मेरा नाम हो। तब ऐसे लोग मंदिरों के अंदर पूजा नहीं करते, ये शमशानों में सिद्धियां करते हैं। 8th हाउस का राहु आपको अट्रैक्ट करेगा शमशान की तरफ, मंदिर की तरफ नहीं। मृत्यु का घर 8th हाउस, प्लस आपका इंटरेस्ट आता है गूढ़ विद्याओं की तरफ। तो जो लोग सिद्धियां लेते हैं, साधनाएं करते हैं, तो वो पॉजिटिव वे में ना करके नेगेटिव की तरफ करवाता है 8th हाउस।
बट मैम तंत्र तो पॉजिटिव भी होता है, अगर आप 10 हर सिक्के के दो पहलू हैं। पूजा अगर पॉजिटिवली करते मैंने कहा ना, हर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर यही आपका पॉजिटिव बैठा है तो आप उस विद्या को पॉजिटिव वे में ग्रहण करोगे, आध्यात्म से जुड़ोगे, लेकिन ऑन पॉजिटिव नोट पे जुड़ोगे। आपका दिल करेगा गुण विद्याओं को सीखने का, महाविद्याओं को सीखने का, लेकिन वो लोगों का भला करने के लिए, कि कोई परेशान है मैं उसका भला करूं, ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव होगा तब आप तंत्र विद्या जो सीखोगे वो शमशानों में सीखोगे। 10 महाविद्याओं की जो आपने बात करी वो हमें शमशानों में सीखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं माँ कामाख्या के मंदिर की, वहां पर पूजा भी होती है और तंत्र विद्या भी होती है। हम बात करते हैं माँ बगलामुखी की, वहां पूजा भी होती है और तंत्र विद्या भी होती है। वो देखना ये है कि करने वाला उपासक कैसा है, वो कैसा है, वो तंत्र विद्या को फॉलो कर रहा है या वो मंत्र विद्या को फॉलो कर रहा है। तंत्र, मंत्र और यंत्र यही है ना हमारी। तो वो आपने देखना है कि कहाँ से कैसे कर रहे हो। हर चीज का निवारण मंत्रों से भी होता है, तंत्रों से भी होता है और यंत्रों से भी होता है। तीनों ही इफेक्टिव हैं, ऐसे नहीं इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आप उसको किस वे में लेके जा रहे हो वो इफेक्ट करता है, वो मैटर करता है। अगर आप तंत्र विद्या सीख रहे हो और आप शमशान में बैठ के सिद्धियां कर रहे हो तो पॉजिटिव तो नहीं सीखोगे ना। तो वो राहु आपका गलत आपको करवा रहा है ना। ये चीजें हैं मैम। 9th हाउस का राहु, धर्म का घर, और वहां पे राहु आ गया तो वो क्या करेगा? हर चीज में मैंने जैसे बताया कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपका राहु 9th हाउस में है तो ये आपको बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का बना देगा, बहुत ज्यादा धार्मिक बना देगा। पॉजिटिव है तो अच्छा, पॉजिटिव है तो। और अगर नेगेटिव है तो आप कहोगे धर्म क्या है, मैं नहीं मानता भगवान क्या है, भगवान कुछ है ही नहीं। तो ये बिल्कुल ही आपको एकदम ड्रास्टिक चेंज। अगर एक इंसान पाठ पूजा कर रहा है, वो पॉजिटिव है, वो नॉर्मल मंदिर भी जा रहा है, गुरुद्वारे भी जा रहा है, जो भी उसका रिलीजन है वो उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर उसका 9th हाउस में राहु है और वो पॉजिटिव नहीं है तो कहेगा मैं मानता ही नहीं भगवान को, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। उसमें अहंकार आ जाता है, उसमें इतना ज्यादा प्राउड और अहंकार आ जाता है कि उसको लगता है भगवान कुछ नहीं है, जो हूं मैं हूं। जो मैं का जो एक भाव आता है ना, वो 9th हाउस में आने के बाद आता है। अगर आपका 9th हाउस में नेगेटिव है तो और पॉजिटिव है तो फिर आपको लगता है कि जो भी करता धरता है वो परमात्मा ही है। मेरा भाग्य बदलेगा, मेरा परमात्मा, मेरा धर्म। तो ये सब चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव की चलती हैं। ओके मैम, कहते हैं ना कि राहु 10 में दुनिया बस में 10th वाले राहु को ये कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। तो आपका क्या कहना है इस राहु के बारे में? राहु 10 में दुनिया बस में, क्योंकि कलयुग है और कलयुग का राजा राहु है। और 10वां घर हमारे कर्म का घर होता है। तो जब आपका राहु पॉजिटिव है तब आप कुछ भी करो, हर कोई आपकी वाहवाही कर जाता है। हर कोई कहता है ये बहुत बढ़िया काम कर दिया, चाहे उसने कुछ भी ना किया हो, चाहे सब कुछ किसी और ने किया हो, उसने आके ऐसे हाथ लगा दिया ना। नॉर्मली अगर हम एक वैसी एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे किचन में खाना बनाया किसी लेडी ने, ठीक है, खाना पूरा उसकी कुक ने तैयार किया। आने के बाद जो घर की ऑनर है वो आई, उसने आके से कड़छी हिला दी और गेस्ट को खाना खिला दिया और सबने कहा यार खाना बड़ा अच्छा बनाया था। हाँ बस ऐसे ही है। तो ये क्या है, ये राहु है। करा किसने, भोगा किसने, तो बनाया किसने था, कुक ने। एक कड़छी हिलाने से सब कुछ मिल गया ना। तो ये है 10वें घर का राहु। ये अगर आपका पॉजिटिव है तो थोड़ा सा भी आपने कुछ काम कर लिया तो वाहवाही आप लूट लोगे। फिर हर कोई कहेगा इसने बहुत अच्छा काम किया, इसने बहुत बढ़िया कर दिया। वो उसने नहीं करा, वो राहु ने करा। छलावा जो दुनिया को दिखाया राहु ने दिखाया। वो उसका बना खाना सबको स्वाद लग रहा है, वो राहु है, वो छल में आ रहा है ना, माया जाल है इसका। तो मतलब 10th हाउस अगर पॉजिटिव राहु है तो इट्स अ ब्लेसिंग। हाँ यस। बट एट द सेम टाइम अगर वही राहु नेगेटिव हो तो वो 10th में क्या करवाएगा? अगर यही राहु 10th हाउस में होता है तो सबसे पहले आप अपने कर्म स्थान पे जाना छोड़ देते हो। अच्छा। आप जो भी काम करते हो आपको उस काम को करने में आपका मन ही नहीं लगता। आप बिजनेस करते हो, आप बिजनेस से कम पीछे होना शुरू हो जाओगे, आपका दिल नहीं करेगा। आप हमेशा लेजीनेस, आप ज्यादातर देखोगे जिनका राहु खराब होता है ना, उनका रूम बता देता है उनका राहु कैसा है, उनका लाइफस्टाइल बता देता है उनका राहु कैसा है, उनकी शक्ल, उनका
कपड़े पहनने का तरीका बता देगा राहु कैसा है। जिसका राहु खराब होगा, आप किसी के घर जाओ, अगर उस व्यक्ति का बेडरूम या कोई भी उसका घर हर तरफ से मेस्ड अप होगा ना, इधर सामान फैला है, इधर फैला है, एक घर के अंदर अजीब सी महक है, तो आपको उसकी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही ज्योतिष हो, जज कर सकते हो भाई इसका राहु खराब है। क्योंकि जिसका राहु खराब होगा, आप आज देखो लेडीज को, आप देखो बहुत इजी ड्रेस मानती है लोअर कुर्ती, वो जो लोअर पहन लिया और ऊपर कुर्तीज पहन ली, ये क्या है? ये राहु खराब है। कंफर्ट भी तो हो सकता है। ये कंफर्ट नहीं है, ये राहु खराब कर रहे हो आप अपना, ये कंफर्ट नहीं है, इसको आप कंफर्ट ड्रेस मत मानो। एक फीमेल घर के अंदर, आज आप अपने घर जा रहे हो, आपको आपकी मदर बहुत सुंदर तैयार दिख रही हैं, आप जाते ही स्माइल से बोलोगे ना, मम्मा कहीं जा रहे हो, कोई आया था, ऐसे ही वर्ड आएगा ना मुंह से, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मा तैयार बैठी हैं। यही मम्मा को आप जाके देख रहे हो लोअर टी शर्ट पहनी है, बेड पे ऐसे लेटे फोन चला रही हैं, आप पूछोगे कुछ, कोई आया था नहीं आया था? नॉर्मली जाओगे, बैठोगे आराम से, खत्म। तो ये जो बहुत इजी, बहुत कंफर्ट जोन में आप लोग जा रहे हो ना, ये आप अपना राहु खराब कर रहे हो। बट मैम एट द सेम टाइम आई एम श्योर कि व्यूअर्स भी अग्री करेंगे कि मैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बोल रही हूँ कि इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है, कोई भी ऑफिस से आ रहा है और उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर पे आने के बाद भी खुद को बहुत पुट टुगेदर करके रखे। आई थिंक मैंने इसीलिए बोला कि कंफर्ट की लैंग्वेज हो गई है। कंफर्ट की लाइफ ये तब है जब आप वर्किंग नहीं हो। देखो, आप काम पे जा रहे हो, वर्क पे जा रहे हो अपने, शाम को आप 8 बजे घर आ रहे हो, आने के बाद तो मैं नहीं कहूँगी आप साड़ी सूट पहन के तैयार होके बैठो, आने के बाद तो बट ऑब्वियसली आपको रिलैक्स चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। जो फीमेल्स हाउसवाइफ हैं, या आजकल बहुत कम है कि लोग ऑफिस जाते हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, तो उसमें क्या आपको सुबह नहा धो के लोअर टी शर्ट पहन के लैपटॉप ऑन करके काम करने में आपको क्या फर्क पड़ रहा है? यही अगर आप तैयार होके लैपटॉप ऑन करके बैठते हो, अपना वर्क फ्रॉम होम घर से करते हो, तो उसमें कितनी देर लग जाएगी? हार्डली 10 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे आपको। खुद जब आप अच्छा तैयार होते हैं, हमें एक पॉजिटिव फील आता है ना, हमें अपने आप को लगता है ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो क्या होता है, वो हम बार बार शीशे में देखते हैं, हम खुद भी देखते हैं, यार बड़ी अच्छी लग रही हूँ आज, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अंदर से क्या वाइब्स आती है? जब आप लोअर टी शर्ट पहने हैं, बाल में ऐसे बन बनाया है, बार बार शीशा देखते हो? नहीं देखोगे, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि मैं तो ऐसी बन रही हूँ, क्योंकि आप खुद ही वही चीज़ कर रहे हो ना, आपको लग रहा है मैं तो ऐसी बैठी हूँ। कोई आपके एकदम अचानक घर में आ गया, आपने लोअर टी शर्ट पहना है, भागोगे फटाफट रेडी होने के लिए कि हाँ मेरे घर में गेस्ट आ गए। तो ये चीज़ें खराब, ये कहीं ना कहीं चीज़ें मैटर करती हैं। पहले की फीमेल्स अपने घर के अंदर हमेशा, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा मेकअप करो आप, लेकिन बहुत तैयार होके रहती थी, ठीक है ना। अगर हम अपने देवियों को भी देखें तो कौन सी देवी ऐसी है जो ऐसे ही बनी रहती है? सब ने 16 श्रृंगार किए होते हैं, सब ने किए होते हैं ना। तो आप अगर अपने परमात्मा को भी देखते हो तो आप उससे कुछ तो सीख सकते हो। पहले की फीमेल्स अपने घर के पूर्वजों को, अपने घर के बड़ों के पैर छूती थी, धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म हो जाए। अगर आज कोई, मैं आपके पैर छू रही हूँ तो आप मुझे ब्लेसिंग्स दोगे, गालियाँ तो नहीं दोगे। तो ये अच्छी चीज़ें थी ना, गलत तो नहीं था। जब आपकी सारी चीज़ें, हमारा पूरी बॉडी के अंदर हमारे सारे ग्रह होते हैं, हम अगर इसी को, अपने रिश्तों को, अपनी बॉडी को ही अपनी चीज़ें बैलेंस कर लेते हैं ना, हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। आज यंगस्टर्स क्या है, इधर फ़ोन रखा है, इधर गिलास रखा है, उधर हुक्का रखा है, उधर बैठे हुए हैं, पूरा कमरा मेस्ड अप है, वहीं सामान रखा, वही जूठे बर्तन वहीं रखे हैं, फिर आप कहते हैं हमारा राहु अच्छा नहीं है। जितने भी लोग आजकल बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या जॉब्स करते हैं, सब सुबह अपना तैयार होके फेस को मेकअप किया, ऑफिस के निकल गए, चाहे घर गंदा पड़ा हुआ है, फिर रात को घर गए, लोअर टी शर्ट पहना, लेट गए। तो वो कहाँ चीज़ें आपकी पॉजिटिव होंगी? वो नहीं हो सकती। फिर आप कितने भी मंत्र जाप कर लो, कितनी भी शिव आराधना कर लो, जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। राहु इन 11th हाउस को डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा इसे प्लेसमेंट माना जाता है अगर आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए और आपके डिजायर्स की फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि वहीं पर राहु आ गया, वहीं पर राहु है। अगर ये चीज़ें होती 11th हाउस में होता है तो राहु आपको, आपकी सारी जितनी भी आपकी डिजायर्स होती हैं उसको पूरा कंप्लीट करता है। जैसे अगर आपका मन है कि मुझे बहुत अच्छा अपना बिजनेस करना है या बच्चे की शादी करनी है, हर किसी का सपना होता है
कि बच्चे की शादी बहुत अच्छी की जाए, और उस समय अगर आपका 11th हाउस में राहु बैठा है तो जहां आप 2 रुपए लगाने की सोचोगे ना, वो ऑटोमेटिकली कहाँ से 20 आपके पास आ जाएंगे। वो आप सोचते रह जाओगे कि मेरा तो इतना था ही नहीं, मैं तो इतना सोच ही नहीं रखा था, ये मैंने कैसे कर दिया। ये आपने नहीं करा, ये राहु ने करवा दिया। और यही अगर आपका नेगेटिव में है तो आपने पूरा पहले बना के रखा हुआ है एक फॉर्मेट कि मुझे ये खर्चा यहाँ करना है, ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं से ऐसे लॉसेस क्रिएट हो जाएंगे कि आप वो जो आपने एक फॉर्मेट बना रखा है आपको उसमें से कटिंग करनी पड़ेगी कि मेरे पास तो ये अब ये कम पड़ रहा है, मेरे पास ये कम पड़ रहा है, मैं ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। वो चीज़ें लॉस होनी शुरू हो जाएंगी। सडन लॉस भी देता है, जैसे सडन अगर आपको गेनिंग देता है तो सडन लॉस भी देता है। जी, लास्ट हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में जिसका राहु है, क्या देकर जाएगा? 12th हाउस में जिसका राहु है, सबसे पहले तो आपको फॉरेन ट्रिप करवा देगा। वाह। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना राहु इन 12th मतलब फॉरेन सेटलमेंट। हाँ, राहु अगर आपका 12th हाउस में है तो आपको फॉरेन से इनकम होती है। आपका कुछ ना कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम आपका फॉरेन से बन जाता है। चाहे आपके क्लाइंट्स वहां से बन जाए, चाहे आपका कुछ भी, या आप खुद वहां सेटल हो सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा चांसेस जो रहते हैं आपके 12th हाउस में फॉरेन सेटल के रहते हैं। और जैसे आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं कि आपका वीज़ा नहीं हो रहा, पीआर नहीं मिल रही, आप वहाँ रह रहे हैं लेकिन पीआर नहीं मिल रही, और अगर आपका 12th हाउस में राहु हो गया तो पीआर के भी चांसेस हो जाएंगे और वीज़ा भी अप्रूव हो जाएगा, हर चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। वहीं आपका नेगेटिव है तो अगर आप फॉरेन से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपका बिजनेस चल रहा है, फॉरेन से आपको पैसा आ रहा है, सब कुछ है, 12th हाउस में राहु आ गया तो ऑल ऑफ सडन आपकी पेमेंट ब्लॉक हो जाएगी, वहाँ से आपका टाइप खराब हो जाएगा, उनके और आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। वो कहेंगे भाई मुझे आगे से आपके साथ काम नहीं करना। आपकी फॉरेन पार्टी गई, आपको इनकम आनी कम हो गई, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि आपको सडनली इंडिया वापस आना पड़ेगा, या जहां आप रहते हैं आपको वापस जाना पड़ेगा, कि कोई ना कोई चाहे घर में प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई हेल्थ इशू हो जाए, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जो आपको अचानक वहां से फॉरेन से वापस करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव राहु है। ओके, तो मैम अगर हम कंक्लूड करें इस एक्सप्लेनेशन के बाद, कौन से हाउसेस राहु के लिए बेस्ट हैं, कौन सी राशियों में राहु बेस्ट रिजल्ट्स देगा और किस प्लैनेट के साथ अच्छे रिजल्ट देगा, आप जाते जाते हमारी ऑडियंस को ये भी बता दीजिए। देखो, वैसे अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु हमारे लिए 2nd हाउस भी अच्छा होता है, 3rd हाउस में भी अच्छा है, 6th में भी अच्छा है और 12th में भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ मैंने जैसे पहले भी कहा था, हम सिर्फ राहु को नहीं देखते, हमें ये भी देखना है कि उसकी युति किसके साथ हो रही है, या उसकी दृष्टि किस पर पड़ रही है, और वो कौन सी राशि के साथ बैठा है, वो सब कुछ मैटर करता है। आप सिर्फ अपनी कुंडली को ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते कि कौन सा घर हमारे लिए अच्छा है। और रही बात कि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपका राहु ठीक नहीं है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहा, आप सिंपली ओम राम रावे नमा का जाप कीजिए। वो किसी भी कुंडली में बैठा हो, किसी भी घर में बैठा हो, आपका किसी भी कहाँ भी आपको दृष्टि दे रहा हो, आपको इतने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। ओके मैम, जैसे आपने मंत्र का जाप बताया, लोग ये भी कहते हैं कि चींटियों को दाना डालने से भी राहु सही होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? भूतल के अंदर जो भी हमारे प्राणी हैं, अगर आप उनको, कीट पतंगों को या चींटियों को आप आटा डालते हो तब आपका राहु बैलेंस होता है। या जिनको लगता है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फ्राइडे के दिन उनको एक लाल कपड़े के अंदर चीनी बांध के, चीनी डाल के एक पोटली बनाइए और अपने बेड के साइड पे रख दीजिए, और सैटरडे को आप उस वो जो आपकी चीनी है उसको आप पीपल पे डालाइए। ये रेमेडी आप लगातार 11 शुक्रवार कीजिए, आपको अपने आप आपकी चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। That's the power of राहु। Yes. और आज के पॉडकास्ट के थ्रू हमने उसी राहु की पावर्स को जाना, उसके एक्सपेंशन को जाना, एंड आई एम श्योर कि आज हमारी ऑडियंस को राहु के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो कि उनके राहु को वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे उसकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि राहु डरने का प्लैनेट नहीं है, राहु वेलकम करने का प्लैनेट है। आप राहु से डरो मत, राहु का वेलकम करो। अगर आप किसी को भी वेलकम से बुलाते हो तो वो कभी भी आपको कर्ज नहीं देके जाएगा, और अगर आप किसी को भी बैड वाइब्स के साथ बुलाते हो तो वो कर्ज देके जाएगा। राहु आपको जिंदगी में बहुत कुछ देके जाएगा अगर उसको पॉजिटिविटी से बुलाओगे तो। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका राहु कौन से हाउस में है, कौन सी राशि में है, क्या आपकी राहु की दशा चल रही है, क्या आप ये राहु की रेमेडीज करेंगे, आपने कभी की हैं, तो आपके राहु ने आपको कैसे फल दिए हैं, क्या एक्सपेंशन दिया है, क्या ग्रोथ दी है, क्या फेम दिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम मैम के साथ और कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करें, तो अपने सजेशन ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।